तो आज की हमारी चर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर थोड़ा खंगालते हैं कि ये तकनीक असल में है क्या और हमारे भविष्य पर इसका क्या असर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तकनीक जितनी पावरफुल है ना, उतनी ही सवाल भी खड़े करती है। सही बात है। और ये समझना भी अहम है कि एआई अब सिर्फ कल की बात नहीं है, ये हमारे आज का हिस्सा है। बन चुकी है। हाँ हाँ, हम इसे शायद हर रोज इस्तेमाल भी कर रहे हैं बिना जाने हुए। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो स्रोत हैं ये एआई के बारे में क्या खास बातें बता रहे हैं, इसके जो जबरदस्त उपयोग हैं उनसे लेकर वो जो बड़े सवाल हैं उन तक। हाँ, तो अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानी दिमाग वाले काम कर सकें। हाँ, मोटे तौर पर यही, जैसे चीजें सीखना, तर्क करना, भाषा समझना, यहाँ तक कि कुछ नया बनाना, मतलब क्रिएटिविटी। अच्छा, और उसमें भी शायद प्रकार होते हैं। हाँ, स्रोतों में दो मुख्य तरह के एआई का जिक्र मिलता है। एक है नैरो एआई, ये वो एआई है जो किसी एक खास काम में माहिर होती है। जैसे आपके फोन का वो वॉइस असिस्टेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर जो आपको चीजें रेकमेंड होती हैं। हाँ हाँ, समझ गए। यही वो एआई है जो आज हमारे चारों तरफ है असल में। और दूसरी तरफ है जनरल एआई। अच्छा। ये अभी सिर्फ एक सोच है, एक कल्पना, मतलब एक ऐसी एआई जो किसी भी काम को इंसान की तरह समझ सके, कर सके। ये अभी हकीकत नहीं है। वो अभी दूर है। लेकिन ये नैरो एआई भी कुछ कम नहीं लग रहा। स्रोत बता रहे हैं कि जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में इसका असर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। एक स्टडी का जिक्र है जिसमें एआई ने फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने में मतलब अनुभवी डॉक्टरों से भी बेहतर काम किया, करीब 11% ज्यादा सटीक। 11%? ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और ये सिर्फ हेल्थ केयर तक ही नहीं है। जैसे फाइनेंस को ले लें। हाँ, वो डॉलर का लेन देन सेकंडों में हो रहा है और ये फ्रॉड पकड़ने में भी मदद कर रही है। अच्छा, और शिक्षा में भी कुछ हो रहा है? जी, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन रहे हैं जो हर छात्र की सीखने की रफ्तार के हिसाब से उसे पढ़ाते हैं, उसकी प्रोग्रेस पर नजर रखते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मनोरंजन की दुनिया का भी जिक्र है शायद। हाँ, एआई संगीत बना रही है, कहानियों के आइडिया दे रही है। वो डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इसी का हिस्सा है। हाँ, वो तो देखा है। कुछ नतीजे तो बड़े हैरान करते हैं पर कुछ थोड़ी चिंता भी होती है। बिल्कुल। और ग्राहक सेवा वाले चैटबॉट्स को ही देख लें। स्रोत बताते हैं कि ये रोज लाखों सवाल संभाल रहे हैं। कंपनियों के लिए तो अच्छा है, पर वो इंसान वाली बात नहीं होती शायद। सहानुभूति की कमी महसूस होती होगी। हाँ वही। और यहीं से वो बहस शुरू होती है जिस पर काफी जोर दिया गया है कि एआई हमारे लिए अच्छा है या बुरा, साधन है या खतरा। हाँ, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक तो नौकरियों की है ना? बिल्कुल। ऑटोमेशन, क्या इसके कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां चली जाएंगी? स्रोत इशारा करते हैं कि कुछ सेक्टर्स में जैसे डेटा एंट्री या मैन्युफैक्चरिंग में ये बदलाव शुरू भी हो गया है। और एक डर वो भी है कि कहीं नियंत्रण न खो जाए। मतलब अगर ये सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स हो गए कि इन्हें बनाने वाले भी न समझ पाएं। हाँ, ये एक बहुत गंभीर चिंता है। स्रोत याद दिलाते हैं कि स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क जैसे लोगों ने सुपर इंटेलिजेंट एआई को लेकर चेतावनी दी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो ये मानवता के लिए खतरा बन सकता है। सही है। ये चिंताएं हैं और वाजिब हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। मतलब फायदे? हाँ, स्रोतों में इस पर भी जोर है कि अगर एआई का विकास और इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो तो इसके फायदे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बीमारियों का बेहतर इलाज, मुश्किल समस्याओं का हल, ये सब मुमकिन है। तो बात संतुलन की है और नियमों की। बिल्कुल। और भविष्य की बात करें तो स्रोत एआई के लिए नियम बनाने की कोशिशों का जिक्र करते हैं। अच्छा, किस तरह के नियम? एक आइडिया है डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कुछ बनाने का। मतलब एआई सिस्टम्स को पब्लिक में लाने से पहले कुछ सेफ्टी और एथिक्स के टेस्ट पास करने होंगे। ये तो अच्छा विचार लगता है। और एक और चीज हो रही है, नई तरह की नौकरियां सामने आ रही हैं। हाँ, जैसे? प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, ह्यूमन एआई टीम कोऑर्डिनेटर, इस तरह के रोल। तो ऐसा लगता है कि भविष्य शायद ये नहीं कि एआई इंसानों की जगह ले लेगी, बल्कि इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे। हाँ, शायद यही दिशा होगी, इंसानों का एआई के साथ मिलकर काम करना। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि एआई अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये यही है, ये बहुत शक्तिशाली है और हम आगे क्या करते हैं ये बहुत मायने रखता है। हाँ, और ये हमें एक गहरे सवाल पे भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे मशीनें इंसानी समझ और काबिलियत की नकल करने में बेहतर हो रही हैं, हमें शायद ये भी फिर से सोचना पड़ेगा कि खुद बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस
का असली मतलब है क्या।